क्या ऐसे होने वाला है सचमुच? क्या परिजनों आपने थंबनेल में देखा, क्या अंकुर नरूला को जेल हो जाएगी अब भी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हमने एक दास को, जो प्रॉपर बजेंद्र सिंह है, उसको हमने जेल भेज दिया तो इनको भी भेज देंगे। तो ये सोच आपकी गलत है। मेरे प्रियजनों सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दें। पहले इस वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों ने, सिख लोगों ने कैसे प्रभु के दास पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद हम आगे बात ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ नहीं खाना। बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हजूरी में बैठा हूँ, कभी हमारी एक भी बार बात हुई हो कि इनके गुरु शैतान है या इनकी बाणी शैतान है? हमने तो बात नहीं की, परंतु तुम कह के कि ये साडे गुरु शैतान कहते हैं, ये साडी बाणी शैतान कहते हैं, साडे गुरु शैतान कहते हैं, साडी बाणी। अरे तुम अपनी बेइज्जती भी खुद कर रहे हो तुम लोग, हम थोड़ी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हजूरी में बैठा हूँ। अगर 10,000 पास्टर से मैं मिला हूँ 17 साल में, एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखाओ सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी के खिलाफ, किसी गुरु के खिलाफ। जो एक्शन कमेटी बनाई जा रही है वो धरने लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही, वो अपनी पहुंच रखेगी अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी, उनसे बात करेगी। वो आता है संभाल, विरोधियों को नथ कैसे डालनी उसको आता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप जब दुनियावी तौर से देखते हैं आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब आत्मा आपके अंदर से आपको सिखाता है आप फ्री हो जाते हैं। आप जीसस क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं, हायर पोजीशन के ऊपर हैं। चलो ऐसे कि आप एम्बेसडर हैं, बोलो ऐसे कि आप जीसस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसा आज आप करना शुरू करेंगे वैसे ही कल आप बन जाएंगे, सेम एग्जैक्टली आप वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे आप। वो बरकतें, वो लाइफ की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर होंगी, क्योंकि अगर जीसस ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हो और आपके पास गाड़ी ना हो जाने के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मैं आपको एक बात बता, स्टूडियो पे फर्जी क्रिश्चियंस बिठा के तुम फालतू की बकवास करते हो, जाओ चेक करो। ये जाओ चेक करो, अरे करो ना, नकली साबित करो। तो हम चिल्ला चिल्ला के, मेरे को तो 17 साल हो गए बोलते हुए। तेरे को बुला रही है, आपके सामने हो रहा है सब। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं प्रियजनों कि लोग चाहते हैं कि हमने एक दास को जेल में बंद कर दिया तो दूसरे दास को हम जेल में बंद कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेल में बंद करवाने वाला केवल और निकालने वाला केवल परमेश्वर है। वो अपनी महिमा लेना जानता है। तुम कौन होते हो? तुम कहते हो कि हमें चिन्ह चमत्कार दिखा। इतने चिन्ह चमत्कार होने के बाद भी तुम सोचते घर बैठे हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन विरोधियों को कहना चाहता हूँ, जो विरोधियों को, जो लोग सोचते हैं कि हम के मिनिस्ट्री बंद करवा देंगे, लोगों को पास्टरों घर बंद करवा देंगे, तो ये आपकी बड़ी भूल और मूर्खता है। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि बड़ी भूल और मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर सदा अपने दासों के साथ था और है और रहेगा। वो तुम जैसे मूर्खों को और गधे को बैठना आता है उसको, यीशु मसीह को, और कैसे उस पर बैठना है, कैसे चलाना उसको आता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर सच्चाई देखना चाहता है, चर्च में चला जाए और देखे। बड़े बड़े योद्धाओं ने परमेश्वर का विरोध किया है, बड़े बड़े योद्धाओं ने, लेकिन घुटनों पे लाना परमेश्वर जानता है। उसने कहा है अपने वचन में कि हर एक घुटना
मेरे आगे टिकेगा। हालेलुया। हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और सचमुच ऐसे होने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कुछ भी कर लो, कितने भी षड्यंत्र बना लो, कुछ नहीं होगा आप तक कि अब मसीह जाग उठा है। वो समझ चुका है सब कुछ, क्योंकि जिसके साथ गवाही बनती वो जान जाता है कि लोगों ने कैसे फंसवाया और परमेश्वर अपने दासों के साथ है। बाइबल कहती है मैं ते शत्रु को ऐसे उड़कूँगा, मलाकी में लिखा है, तो तू ढूंढने पर भी न पाएगा। और मेरा शत्रु शैतान की ओर से है, जो मेरे परमेश्वर का विरोधी वो मेरा विरोधी। और मैं आपको बता दूँ, जो कोई परमेश्वर का दासों का अपमान करता है वो मेरा विरोधी है। हालेलुया। आप यीशु मसीह का विरोध करोगे, परमेश्वर दासों को विरोध करोगे, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं बोलूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा उसने बोला है कि संकट के समय तू मुझे याद कर, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे निकालूँगा। और परमेश्वर संकट के समय निकालता छुड़ाता है। हालेलुया। और वो आज भी छुड़ाता रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, बड़ी बड़ी बातें बोल लो, बड़ी बड़ी जो कर लो कि हम वही कर देंगे, बड़े झूठा आरोप लगा दो कि आप 25 लाख रुपए देते हो, आप धर्म परिवर्तन करवाते हो, आपकी बड़ी भूल है। जो सूर्य चंद्रमा बनाने वाला परमेश्वर, क्या वो धर्म को देखेगा? अगर वो यही परमेश्वर यही देखते धर्म को, तो आपका सूरज अलग होता, हमारा सूर्य अलग होता, आपकी रोटी अलग होती, हमारी रोटी अलग होती, हमारा खून अलग होता, आपका खून अलग होता। और वो परमेश्वर यही देखता होता। लेकिन तुम मूर्ख को क्या समझाओ? तुम सच में गधे के गधे हो। और गधे पर बैठना यीशु मसीह को आता है कैसे बैठना है, ठीक है। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, मैं उनको आशीष देता हूँ कि परमेश्वर वो फूलते फलते जाएँ और परमेश्वर उन्हें बढ़ाते जाए, उनके फैमिली को शांति दे। मैं यही बात कहूँगा कि परमेश्वर हमेशा अपने दासों के साथ है और परमेश्वर हमेशा उन दुष्ट आत्माओं को और उन लाचारी को, उस बीमारी को मारते कुचलते हैं। और शैतान यीशु मसीह के नाम में बस में है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ दुष्टों को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जलाओ, अंधों को आँखें दो, क्योंकि मैंने तुम्हें शैतान दिया, शैतान दो। परमेश्वर ने हमें शैतान दिया, अधिकार दिया है। आज भी बड़े बड़े काम होते चर्चों में अपने दासों के द्वारा, और तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बौखने से आती नहीं निकलता, वो परंतु निकल जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने खुद कहा है, यदि तुम मेरी ओर से होते तुम मेरी सुनते, तुम शैतान की ओर है और शैतान झूठ का पिता है, इसलिए तुम उनकी सुनते हो। तो अपने नाम की महिमा करवाना जानते हो, तुम 2-4 झूठ बोल सकते होगे, 2-4 झूठ बोल के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन बड़े नहीं रहोगे, गिर जाओगे। हालेलुया। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, और परमेश्वर क्रोध आपको भड़क रहा है। सभी को जय मसीह की। जो कोई प्रभु के दासों के खिलाफ बोलेगा, मैं उनके खिलाफ बोलूँगा। हालेलुया। आप सोचते हैं क्या कि प्रभु के महान दास अंकुर नरोला जी हैं, तो उनको आप बंद करवा दिए, एक दास को बंद करवा दिए, तो ऐसा नहीं होगा, 1000 खड़े करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।